हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में भी हम लोग कवर करेंगे बहुत सारे स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें। तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ठीक है। तो इस मतलब जितने भी सवाल यहाँ पे आते रहते कमेंट सेक्शन में, इन सबको कंपाइल करके काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया जाता है आखिरी वीडियो में। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी अगेन सरकारी कंपनी है। सो सेम चीज़ सेम बातें यहाँ पे बोलना चाहूँगा। अगर आप सरकार के ऊपर जो व्यक्ति हम लोग को उस पोजीशन पे जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसके ऊपर अगर आपका ट्रस्ट है, इलेक्शन के पहले अगर आपका ट्रस्ट है कि वापस वही चीज़ें रिपीट अगर होंगी, तो फिर आप इन कंपनीज़ के बारे में विचार कर सकते हो। क्योंकि ये सारी कंपनी आप देख सकते हो, इनमें जो तेज़ी देखने को मिली है वो पिछले 1-1.5 साल में ही देखने को यहाँ पे मिली। तो ये स्टॉक्स के नाम बदलते रहेंगे। देन एनएचपीसी की भी अगर हम बात करेंगे, सेम वैसा ही सिनेरियो। हालांकि एनएचपीसी में जो तेज़ी है, हम कह सकते हैं आज के दिन जो बीकानेर में जो सोलर पावर प्लांट है उसका उद्घाटन आज के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे कर दिया है। सो ये कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप इसका भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं इन स्टॉक्स में कोई भी परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं बनता था, एक्सेप्ट अभी जो सरकार का रुख यहाँ पे बदला है कि इन कंपनीज को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, इसी चीज़ के चलते हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। चाहे वो फिर एनएचपीसी हो, एनटीपीसी हो, ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न इनका कैसा है। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी सरकारी कंपनी में अगर आप जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर 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 कुछ 19-20 थोड़ा बहुत भी हुआ, लंबी अवधि तक स्टॉक फंस सकते हैं। एंड इनका पूरा जो परफॉर्मेंस है, एकदम ओपनली कहना चाहूँगा दोस्तों, ये खुद से कुछ भी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देते। सरकार क्या डिसाइड करती है इसी के हिसाब से चलते हैं। सो अगर सरकार ने यहाँ से हाथ खींच लिए तो ये कंपनियाँ बहुत लंबी अवधि तक अटक सकती है। देखिए इतने सालों तक अटकी हुई थी। सो डेफिनेटली सरकार ने इनको लगातार बढ़ावा देना चाहिए। अगर ये बढ़ावा रुक गया तो फिर ये स्टॉक जितने भी है एसजेवीएन से लेकर सारे स्टॉक आप देख सकते हो ये इसी चीज़ के चलते भागे हुए हैं। सो बहुत सावधानी से आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। पैसा बन गया तो ठीक है, वरना लंबी अवधि तक अटकने के चांसेस रहेंगे। देन केपीआई ग्रीन एनर्जी, इनका ग्रीन परफॉर्मेंस लगातार बरकरार है, कंटिन्यू है। अलग अलग ऑर्डर इनको यहाँ पे मिलते रहते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, बोनस शेयर्स वो अकाउंट में कब आएंगे भाई, 15 दिन का टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा फिक्स टाइम कब तक आएगा, अभी तक ऐसा सेबी ने कोई रूल नहीं बनाया है, जो कि एक्चुअल में बनाना चाहिए कि कितने टाइम तक आपके अकाउंट में बोनस या फिर स्प्लिट के शेयर्स क्रेडिट हो जाने चाहिए करके। बट अभी तक ऐसा कुछ रूल आया नहीं है। तो ऐसे ही बोलना पड़ता है, 15-20 टाइम और दिन का टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बलरामपुर चीनी की बात करेंगे, आज के दिन 3-4% की तेज़ी देखने को आप मिल चुकी है। इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी ने 2000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस यहाँ पे कर दिया है कि इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोप्लास्टिक से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते ये तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जर्मनी की भी बैंड यहाँ पे बच चुकी है। हमारे ऊपर अगर देखा गया तो जापान है, जर्मनी है, ठीक है। तो जापान भी धीमे धीमे करके हम लोग को नीचे नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। वहाँ पे कोई पॉजिटिव ग्रोथ तो रहती है नहीं। एंड अभी बचा कौन सा, जर्मनी। तो जर्मनी भी आप देख सकते हैं धीमे धीमे नीचे ही आ रहा है। मतलब जर्मनी लाइकली टू फॉल इनटू द रिसेशन। सेंट्रल बैंक का ये चेतावनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिसेशन मतलब लगातार जीडीपी ग्रोथ अगर 2 बार कम आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो रिसेशन का थप्पा यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। हमारे इधर तो कोई रिसेशन का कोई टेंशन है नहीं। हाँ, ग्रोथ कम ज़्यादा हो सकती है, बट जर्मनी भी हम कह सकते हैं इसी हिसाब से अगर नीचे आते चला जाएगा तो हम ईजिली तीसरे नंबर पे यहाँ पे जंप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो इजराइल, ठीक है। इजराइल आपको बताइए वॉर हम लोग को जब से स्टार्ट होते हुए देखने को मिला है, इजराइल की इकोनॉमी 20% तक क्रैश होते हुए देखने को मिल चुकी है, ठीक है। इसलिए जो बोला जाता है ना, वॉर भाई किसी भी चीज़ के लिए अच्छा यहाँ पे होता नहीं है करके, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कमेंट में करते मतलब बातें करते हैं, सर पाकिस्तान के साथ वॉर होना चाहिए करके। अरे भाई उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो पहले से ही बर्बाद देश है, कौन सा पाकिस्तान, ठीक है। बट अगर हम हमारी बात करें भाई, बहुत कुछ हम लोगों को पाने के लिए चीज़ है, ठीक है। उनके पास कुछ है ही नहीं पाने के लिए, खोने के लिए हमारे पास ही पड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि अगर कल कुछ अगर 19-20 आप ऐसा बोलते हो अगर वॉर जैसी चीज़ें, ठीक है, तो आप देखिए इसराइल की हालत क्या होगी। 20% नीचे आ गई इकोनॉमी उनकी, ठीक है। और ये तो अभी हम कह सकते पूरा 1 साल भी अभी हुआ नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। एंड ये जो चाइना जैसे कंट्री है वो जानबूझकर इस प्रकार की चीज़ें करती रहती है। वो खुद से डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, वो पाकिस्तान के थ्रू ही ये सारी चीज़ें बार बार करने की कोशिश यहाँ पे करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्पाइस जेट, ये स्पाइस जेट की बात करें, काफ़ी सारी खबरों के चलते चलता रहता है, प्लस माइनस काफ़ी खबरें रहती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि कंपनी के जो हेड है सीएमडी मिस्टर अजय, तो वो फिलहाल गो फर्स्ट को यहाँ पे खरीदने की बात यहाँ पे कर रहे थे। अभी स्पाइस जेट का ऑर्डर आ चुका है भाई सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि भाई आपका जो बाकी का जो ड्यूज़ है क्रेडिट स्विस वाला, वो 15 मार्च तक फुलफिल यहाँ पे हो जाना चाहिए करके। अब ये देखने वाली बात रहेगी, एक जगह पे वो कंपनी खरीदने की बात करते हैं, दूसरी जगह पे अभी ड्यूज़ क्लियर करने हैं, प्लस एम्प्लॉयज़ को भी पैसा देने के लिए फंडिंग यहाँ पे नहीं है करके। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें स्टॉक में होती रहती है। भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी
2 नए स्टोर्स अभी स्टार्ट करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी बात है, हाल ही में इन्होंने और 2 स्टोर्स यहाँ पे स्टार्ट किए थे अलग जगह पे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। लोरस लैब की अगर हम लोग बात करेंगे, फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी। सो लोरस लैब अगर हम देखा गया तो यहाँ पे सब्सिडरी में हम लोग को लगभग 100 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ी बहुत हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। तो ये भी कंपनी रिस्की टाइप की कंपनी, 5-5 साल में रिटर्न्स तो बन जाएंगे, बट अगर थोड़ा भी 19-20 हो गया तो स्टॉक नीचे यहाँ पे फटाक से यहाँ पे आ जाता है। तो फार्मा में हम लोग को एक स्लो डाउन देखने को मिला था, इसी चीज़ के चलते वो डाउनफॉल भी देखने को यहाँ पे स्टॉक में मिल रहा है। पेटीएम की बात करेंगे तो सर्किट यहाँ पे रहेगा, शायद से सर्किट थोड़ा लंबी अवधि तक रह सकता है, खास करके जो खबर सामने आ गई कि ईडी को कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला भाई, जो रिपोर्ट के जरिए है कि इन्होंने फेमा का कोई भी वायलेशन नहीं किया है करके, ठीक है। तो ये इनके लिए बहुत 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 मतलब जितना आप बहुत लगा सकते हो बड़ा एक राहत देखने को पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी अगर मिल जाती इनको, बट अभी भी पता नहीं है, ये रिपोर्ट के जरिए खबर है, तो भाई ये तो फिर गया काम से, कुछ भी नहीं बचा। तो ये इस प्रकार की खबरें देखने को मिल रही है कि कोई वायलेशन नहीं है करके, तो एक काफ़ी अच्छी राहत देखने को मिल रही है। बट इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं ये 2000 पे चला जाएगा करके, छोटे मोटे 4-5 दिन के लिए सर्किट दिखा सकता है, बाद में वापस जो बड़े प्लेयर है वो इन सर्किट का फ़ायदा उठाकर स्टॉक्स को वापस यहाँ पे बेच कर चले जाएंगे, फिर रिटेलर्स के गले में वापस वो स्टॉक उतर जाएगा। तो ये बहुत बार हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे देख ली है। ओवरऑल देखा गया बिजनेस को देखकर जाना होता है। इनके बिजनेस की बात करें तो पूरी तरीके से बैंड यहाँ पे बच चुकी है। जितने भी इनके पास जो बिजनेस करने वाले कस्टमर थे 80% से ज़्यादा भी हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी तेज़ी आती रहती है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। येस बैंक जैसा स्टॉक भी ऐसा जीरो होने के लिए, मतलब नीचे आने के लिए एक झटके में नहीं आया था, बीच बीच में वो ऐसे डबल ऐसा जंप मारता था, ताकि मतलब रिटेल इन्वेस्टर भी जीवित रह सके, और फिर एक बार ही गेम खत्म यहाँ पे हो जाता है। तो बार बार आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस कैसा कर रहा है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे HDFC बैंक, यस HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो एनालिस्ट डे था आज, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी सारी चीज़ें सामने उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। बट HDFC बैंक के जो CEO की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही हम लोग को कॉन्शियस कॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो हायर लेवल के जो कॉस्ट के जो डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं हो रहे। इसी चीज़ के चलते हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस जो Q3 अभी हम लोग को प्रेशराइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है, जो अर्निंग्स में हम लोग को थोड़ा स्लो डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, तो हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जो डिपॉजिट्स है वो की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्लो देखने को मिली है। एंड इसी चीज़ के चलते नेट इंटरेस्ट इनकम एंड उसी से रिलेटेड जो मार्जिन है उसके ऊपर भी हम लोग को इम्पैक्ट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बैंक HDFC बुरी तो यहाँ पे है नहीं, बट मेजर प्रॉब्लम तो मुझे वही लगता है भाई कि इतना बड़ा मर्जर है, तो इस चीज़ के चलते इनको कम बैक करने के लिए तो टाइम लगेगा। पैसा इसमें डूबेगा नहीं, बट बनने के लिए भी टाइम लगेगा, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वर्लपूल आप सभी लोगों को पता ही है, विदेश में भी ये कंपनी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पूरी तरीके से अभी हम कह सकते हैं पिछले 5 साल में इतने वेल्थ को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे रखा हुआ है, कोई तेज़ी नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे 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 गिरावट यहाँ पे होती रहती है, पूरी तरीके से बर्बाद अभी होते हुए इन्वेस्टर यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। सो वर्लपूल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो अपने 3 करोड़ शेयर्स, रुपीज़ की बात नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, वो यहाँ पे बेच रहे हैं $451 मिलियन में। ब्लॉक डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली ब्लॉक डील होगा, मतलब कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन से हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिलने वाला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कौन से भाव के ऊपर होगा वो देखना यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। बट वैसे भी अगर आप चेक कर सकते हो वर्लपूल पिछले 5 साल में लिटरली कोई भी इन्वेस्टर को खुश कर ही नहीं पाया है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड आप देख सकते हो 24% तक का स्टेक वो यहाँ पर वाया ब्लॉक डील बेच सकते हैं, ऐसे मीडिया रिपोर्ट की ओर से खबरें फिलहाल तो सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये पूरा माल पब्लिक में बेचा जा रहा है, नहीं, इंस्टीट्यूशंस को ही बेचा जा रहा है, तो उस हिसाब से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे है नहीं। बट हाँ, भाव क्या है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से वहाँ तक वो स्टॉक हम लोग को एडजस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, अगर बहुत बड़ा डिस्काउंट होगा तो ये पॉइंट को भी आप लोगों ने जरूर नोट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों FIS एक्टिविटीज़, तो FIS आप देख सकते हो कितना भाई माल आज बेचा है, 750 करोड़ का माल बेचा है। एंड खरीदा कितना है इन्होंने, 450 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है, किसने, DIS ने। तो ये तो सारी चीज़ें लगातार यहाँ पे चलती रहती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है रेट कट से रिलेटेड जब चीज़ें देखने को मिलेगी तब हम कह सकते हैं FIS की बड़ी बाइंग यहाँ पे शायद से आ सकती है करके, ठीक है, कभी चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो KPIT टेक, थोड़ी बहुत गिरावट अभी देखने को मिल रही है, 0.25% की गिरावट, ठीक है, एकदम कोई बड़ी गिरावट तो यहाँ पे है नहीं, लगातार एक तेज़ी का अच्छा खासा स्ट्राइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। एंड खास करके इनके नंबर बहुत अच्छे खासे देखने को यहाँ पे मिले थे, तो उसके बाद बड़ी बिकवाली, मतलब जब तक बड़े प्लेयर्स माल नहीं बेचते तब तक तो इनका परफॉर्म हम लोग को अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
सिमिलर वे टाटा टेक का भी कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। अगर सैटरडे के दिन की बात करें तो शायद से जो आखिरी वीडियो था वो इन्हीं के ऊपर था, टाटा टेक एंड जेएफएस के ऊपर। ठीक है, ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस देने का क्षमता है इनमें। ठीक है, ऐसा जल्दबाजी भाई कुछ भी नहीं होता है। ना तो टीसीएस ने जल्दी से रिटर्न दिए और ना ही अगर देखा गया तो टाटा एल्क्सी ने भी टेक्नोलॉजी के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो जल्दी रिटर्न दिए हैं। तो किसी भी स्टॉक में आप जाओगे तो भाई लंबी पारी खेलनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो मल्टीबैगर रिटर्न्स बनते हैं। अगर 1-2 हफ्ते में पैसा बनता तो भाई हर कोई आराम से पैसा यहाँ पे कमा सकता था। तो ये भी कुछ लॉजिकल पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।